हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक और हमारा न्यू टॉपिक क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। तो इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। नाम क्या है? देखो सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग ये समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहां पे उसका यूज करते हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूला कैसे आया है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। चलो, तो मेरे पास लेट अस सपोज एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट है 2,5, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट सपोज 6,9, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने ये एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये दोनों लाइन ज्वाइन हो गया, तो ये मेरे पास, इसका हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहे तो इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहां तक हमने देख लिया था, ठीक है। अब क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब बंटवारा, कटिंग होना, लग रहा है ऐसा, देखता कुछ। तो ये जो ए बी लाइन है, इसको मैंने क्या किया, एक तीसरा पॉइंट क्या है? सी। इस सी पॉइंट से मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया इन सम पर्टिकुलर रेशियो। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये 1 पार्ट है और इधर का पार्ट जो है वो 2 पार्ट है, तो इसको हमने क्या मानना? 1:2 में हमने इस लाइन को क्या कर दिया? कट कर दिया, मतलब हमने इस लाइन का सेक्शन कर दिया, ठीक है। तो अब हमें जिस पॉइंट पे हमने सेक्शन किया है इस लाइन का, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? जिस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। गॉट इट? ठीक है। तो देखो जनरली सेक्शन फॉर्मूला क्या हो सकता है उसको हम एक एग्जांपल से थोड़ा देखते हैं। देखो जैसे कि सपोज करो मेरे पास यहां पे एक विलेज है ए, एक विलेज है ए, ठीक है, और यहां पे भी एक विलेज है बी, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली विलेज ए का पॉपुलेशन है लेट सपोज 5,000 पीपल, ठीक है, और विलेज बी का जो पॉपुलेशन है वो है 15,000, 15,000 लोग हैं, ठीक है। अब देखो एक टावर की कंपनी है जो मोबाइल टावर लगाती है, उसकी कंपनी है। दोनों गांव में कहीं पे भी टावर नहीं है, तो लोगों को परेशानी होता है, नेटवर्क नहीं आता है, तो दोनों गांव के मिला के एक टावर सैंक्शन हुआ कि एक टावर लगेगा। तो अब ये गांव वाले बोल रहे हैं मेरे पास लगा दो, ये बोल रहे हैं मेरे पास लगा दो। तो यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, एक्चुअली लगाना इसी गांव में चाहिए, लेकिन अगर इस गांव में लग गया तो फिर यहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये सभी लोगों ने मिलके, ये गांव वाले और ये गांव वाले सभी लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि बीच में कहीं टावर लगाते हैं, ठीक है। अब बीच में कहां लगे? देखो यहाँ का पॉपुलेशन कम है, यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो जनरली ऐसा डिसाइड किया गया कि गांव बी के नजदीक थोड़ा लगाते हैं, ए से दूर भी रहेगा तो थोड़ा सा इश्यू उतना नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड किया गया, ठीक है। अब देखो, तो जो टावर कंपनी है वो टावर कंपनी यहाँ पे टावर लगा रही है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना टावर वो लगा रही है, ठीक है। तो मतलब इस जो गांव, दो गांव के बीच का जो दूरी था उसको क्या किया गया? सेक्शन किया गया, और सेक्शन करके यहाँ पे ये टावर लग गया, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो टावर लगा है, इस टावर का हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, कि ये कहां पे लगा है। इस विलेज का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी गिवन है x1, y1, इस विलेज का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी गिवन है x2, y2, और ये जो रेशियो बटा है, ये रेशियो बटा है m/n में, मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का अगर हम रेशियो निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ 1:2 लिया था, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, सिमिलरली ये पूरा m है और ये पूरा क्या है? n पार्ट, ठीक है। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है इस टावर टी का, जो कि क्या हमने मान लिया है? x, y मान लिया। तो अब हम इस टावर टी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है p, यहाँ पे एक्चुअली ये टावर टी है तो हम इसको t लेके चलते हैं, ठीक है। तो टावर टी x, y, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्यान से देखना, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? m से स्टार्ट करेंगे, m से स्टार्ट करेंगे, और इसका जो नजदीकी वाला पॉइंट है वो नहीं, उसका ऑपोजिट पॉइंट, तो m x2, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे? m इंटू x2 प्लस, अब जो दूसरा रेशियो है उसका नजदीकी वाला पॉइंट नहीं, दूर वाला पॉइंट, तो n x1 अपॉन दोनों को ऐड कर दो, तो m प्लस n, कॉमा,
ठीक है, तो ये हमने x का फाइंड किया, इसीलिए मैंने x1 लिया, m के साथ x2 लिया और n के साथ x1, ठीक है। अब हमें y का फाइंड करना है, तो सेम वो m से स्टार्ट करेंगे, m ये वाला पॉइंट नहीं, इसका दूर वाला पॉइंट, तो m y2, तो ये आपका हो जाएगा m y2 प्लस, अब n की बारी है तो n नजदीक वाला पॉइंट नहीं, दूर वाला पॉइंट, y1 y निकाल रहे हैं तो y1, तो n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये देखो x का अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी फॉर्मूला का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। मतलब हमने इस सेक्शन का, जहां से सेक्शन किया था, जिस पॉइंट ने सेक्शन किया था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाला। गॉट इट? तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न भी कर लेना, ठीक है। अब देखो, वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली होता ऐसा है कि आप अगर क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे, अपने आप याद हो जाता है। मैथ में कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, इतना प्रैक्टिस करो कि वो अपने आप याद हो जाए। गॉट इट? चलो, तो ये फॉर्मूला हमने देखा। अब ये फॉर्मूला, क्वेश्चन उठता है कि ये फॉर्मूला तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट ये फॉर्मूला आया कहां से? सो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। सो फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक लाइन ले रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट है a, x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है b, x2, y2, और इसको एक तीसरे लाइन ने कट किया है, तीसरे पॉइंट ने कट किया है c, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। गॉट इट? इतना समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। और जो कट किया उसका रेशियो है m/n, ठीक है। अब हमें इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओके। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। गॉट इट? ओके, अब क्या करेंगे, देखो, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, बहुत सारा परपेंडिकुलर हो गया, नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली जिसकी मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको हम अच्छे से लिख लेंगे। यहां पे देखना, आप देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी। अगर हमें यहां से यहां की दूरी निकालनी है तो क्या होगा, बोलो। देखो, x1 है, x कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो x1 इसका दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1। और अगर यहां से इस पॉइंट तक जाएंगे y में, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी y1, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं यहां से यहां तक, कितनी दूरी, देखो, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यहां जाएंगे इस पॉइंट तक, देखना, इस पॉइंट तक, ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां की दूरी हो जाएगी y, इट विल बी y, ठीक है। चलो आगे फिर चलते हैं। यहां से जो तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसका दूरी कितना होगा, देखो, कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2। और सिमिलरली अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी y2, ये आपका हो जाएगा y2। गॉट इट? ओके, अब देखना मुझे चाहिए क्या। अब मुझे चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, एक बार देख लेते हैं। देखो, ये डिस्टेंस जो होगा वो ये पूरा x माइनस x1 अगर कर दे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल। देखो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये कितना है, x, तो x माइनस ये कितना है, x1, तो x माइनस x1 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। गॉट इट? चलो अब हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस भी चाहिए इस ट्रायंगल का। देखो यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। देखो, ये पूरा माइनस अगर ये कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा,
तो देखो ये पूरा क्या है x2 और ये क्या है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x। तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी आ गया, वेरी गुड। सिमिलरली अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, देखो अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो सेम एज दैट, ये डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस y1, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1। और अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, तो इसके लिए हो जाएगा आपका y2 माइनस y, ये पूरा माइनस इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो y2 माइनस y। गॉट इट। चलो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, देखना A, इसका नाम ले देते हैं P, इसका नाम तो C है ही, और इसका नाम ले लेते हैं Q। तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ पे देखना APC, तो इन ट्रायंगल APC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखो APC और CQB, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है CQB, ट्रायंगल CQB। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में देखो, अगर आप देख पाओ, देखो ये 90, ये भी 90, ये दो 90 है, और ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CQB इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। और दूसरा देखो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCQ, और रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, AA क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों AA क्राइटेरिया से आपका सिमिलर हो गया। गॉट इट। चलो अब ये जब सिमिलर होगा, तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स का, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। देखो सबसे पहले साइड हम लेते हैं, ये साइड इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, और ये वाला साइड इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलो तो हम लोग कंसीडर करते हैं पहले ये वाला साइड, AC अपॉन CB, देखना ध्यान से, AC अपॉन CB इज इक्वल टू, पहले मैंने ये साइड ले लिया, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AP, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, CQ, सो इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो ये बच गया, तो CP अपॉन BQ, CP अपॉन BQ, CP अपॉन BQ, बस हो गया, दैट्स इट, वैल्यू पुट कर दो। चलो AC का वैल्यू कितना है, देखो AC का वैल्यू है M और CB का वैल्यू है N, तो AC का वैल्यू मैं लिखूंगा M, CB का वैल्यू N इज इक्वल टू AP कितना है, AP देखो ये है, और AP कितना है, X माइनस X1, वेरी गुड, अपॉन CQ कितना है, X2 माइनस X, वेरी गुड। चलो CP कितना है, CP देखो ये रहा अपना CP, और CP कितना है, Y माइनस Y1, अपॉन BQ कितना है, BQ ये रहा, और ये BQ रहा Y2 माइनस यहाँ पे Y होगा, देखो Y2 माइनस ये Y है, ये Y2 ये Y, तो ये आपका हो जाएगा Y2 माइनस Y। गॉट इट। चलो अब देखो क्या करेंगे, एट अ टाइम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि हम ये समझें आगे। ये फिगर है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये दो एट अ टाइम लेंगे, तो एट अ टाइम हम क्या लेंगे, M अपॉन N इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx, गॉट इट, इज इक्वल टू nx, देखो m को x2 से किया mx2, m को x से किया mx, अब n को x से करेंगे तो nx, और माइनस nx1। ठीक है, nx1 है, ठीक है, सो विल टेक इट एज nx1। ओके, अब देखो क्या करेंगे, मुझे किसका वैल्यू चाहिए था, मुझे चाहिए था c, जिसने कट किया था उसका कोऑर्डिनेट क्या था, c का वैल्यू चाहिए था, उसका कोऑर्डिनेट था x, y, तो मुझे x चाहिए, ये x को इकट्ठे कर लेंगे। चलो तो अब हम क्या करते हैं, ये mx2 यहीं पे रहने देते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा nx1, और देखो यहाँ पे nx पहले से ही है,
और x वाले टर्म, देखो ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए मैंने इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए इसलिए दो x को इकट्ठा कर रहा हूं। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस mx, गॉट इट। चलो अब देखो mx2 प्लस nx1 कुछ कुछ आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला जैसा, देखो अब यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा n प्लस m, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सो दिस इज द x पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। और सिमिलरली अगर हम इन दोनों को लेंगे, सॉरी इनको नहीं, वी विल टेक ये एंड ये, तो क्या आ जाएगा देखो m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस, यहाँ पे y होगा, मैं y1 लिख दे रहा हूँ बार बार, y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखो my2 माइनस m इंटू y, तो क्या हो जाएगा my इज इक्वल टू ny, इक्वल टू है ये आपका ny माइनस ny1 ny, ठीक है। चलो मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, तो y को इकट्ठे कर लो, सो my2 इसको इधर ले आओ प्लस ny1 अपॉन ny यहाँ पे पहले से ही है और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वो प्लस हो जाएगा, गॉट इट। अब देखो कुछ कुछ आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला, my2 प्लस ny1, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो n प्लस m बचेगा, ठीक है। अब हमें y चाहिए था तो y लिख देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सो दिस इज, ये आपका मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो फाइनली ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। आई होप इट इज क्लियर। अगर इतना आपको क्लियर हो गया, वी कैन इजिली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके। तो अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बच जाता है, वो भी मैं कंप्लीट कर ही देता हूं। देखो उसका है नाम मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखना मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, देखो सेक्शन फॉर्मूला था, अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और मेरे पास एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और उसको एक तीसरा पॉइंट सेक्शन कर रहा है C जिसका कोऑर्डिनेट x, y है इन द रेशियो m रेशियो n, तो ये जो CXY है इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका था यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और क्या था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये तरीका था, गॉट इट। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अब क्या कहता है, देखना ध्यान से। अब हमें पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब जो इंटरसेक्शन आप बोलो या फिर ऐसा कहो जो सेक्शन हुआ है वो मिड पॉइंट पे हुआ है। कहने का मतलब अगर ये A है, ये B है, कोऑर्डिनेट सेम है x1 y1, कोऑर्डिनेट सेम है x2 y2, बट जो सेक्शन हुआ है वो बीच में हुआ है, जो C पॉइंट xy है वो बीच में कट हुआ है, मतलब m और n का रेशियो सेम है, मतलब रेशियो क्या है 1:1 रेशियो है, तो m भी 1 और n भी 1। तो इस केस में क्या होगा, देखो सब कुछ सेम ही रहेगा, CXY इज इक्वल टू, देखो m का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 इंटू x2 तो आपका है ही, तो 1 इंटू x2 प्लस n भी 1 हो गया है, सो 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस, और इसमें करेंगे तो m का वैल्यू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n, बस हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, देयरफॉर CXY जगह अगर मिड पॉइंट से कट करे तो देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, हाँ ये वैल्यू भी हमें पुट करना था, इसका भी वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 1 और इसका भी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि ये दोनों कितना था 1 ही 1 था। चलो तो ये आपका हो गया x2 प्लस x1/2 और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आपका
रिजल्ट हो गया एंड दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब भी सेक्शन बीच से हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले क्लास में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 जिसपे मिड पॉइंट के क्वेश्चन है और सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन तो है ही। ओके।